जय जय श्री राधे। आइए आज हम सीमंतोनयन संस्कार की चर्चा करते हैं, जो 16 संस्कार के अंतर्गत तृतीय संस्कार कहलाता है। सीमंतोनयन का थोड़ा अर्थ समझते हैं। यह दो पदों से बना हुआ है। सीमंत उन्नयन सा सीमंतोनयन। सीमंत माने बाल, जो मांग की जगह उनको उन्नयन करना, इसलिए उसका नाम है सीमंतोनयन। सीमंत माने सुमंगली। जिस समय वर वधू के मांग भरता है ना विवाह में, वो सुमंगली होती है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, इससे दाम्पत्य पुष्ट होता है। जो एक दूसरे की भावना को समझने वाला होता है। अब मांग में सिंदूर तो एक बार भर दिया, लेकिन आजकल बहन बेटी माताएं सिंदूर ही नहीं भरती हैं। क्या भरती हैं मांग में? केमिकल। वो एक पेन आता है केमिकल वाला, उसको लगा लेती है। केमिकल अपने आप में दूषित है। उसको लगाने से हमारा मस्तिष्क दूषित होता है, इसलिए हमारी भावना दूषित होती है, और भावना दूषित होकर कलह हो जाता है। प्रेम रहता ही नहीं है। इसलिए प्रेम को बनाने के लिए हमको प्रत्येक बहन बेटी माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि अपने मांग में सिंदूर ही भरे। आइए, ये तो समय उस समय की चर्चा हो गई, विवाह के समय से लेकर अब तक। अब जब जीव गर्भ में है, तब क्या करना चाहिए? तब हमको उसके लिए 6वें और 8वें मास में हमको सीमंतोनयन संस्कार करना चाहिए। अब इसको क्यों किया जाता है? इसको इसलिए किया जाता है कि जो सीमंत जो रेखा है ना, वो अत्यंत ही कोमल होती है। उसको पुष्ट करने के लिए, मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए, और उस समय उस संस्कार को किया जाता है, जिससे संतान का मस्तिष्क जो है उन्नत करे, है ना, उसकी मस्तिष्क शक्ति उन्नत हो, इसलिए इसको किया जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि पंच संध्या सरसी विभक्ता सीमंतो नाम तत्रोन्माद भय चित्त नाशैर वर्णम। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी वो रेखा पुष्ट नहीं होती है, इसलिए कभी कभार है मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। कभी कभार तो गर्भ में ही मर जाता है। मृत बालक उत्पन्न होते हैं, और कभी उत्पन्न भी हो जाते हैं तो उसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। उसको विकसित करने के लिए, मस्तिष्क को विकसित, संतान के मस्तिष्क को, संतान के विचार को विकसित करने के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। इसमें विशेष रूप से क्या किया जाता है? इसमें विशेष रूप से उसके लिए हमको धर्मशास्त्र का श्रवण करना चाहिए, सुंदर कथा को श्रवण करना चाहिए, वीर गाथाओं को श्रवण करना चाहिए, और उसमें वीर पुरुषों के चरित्र का श्रवण करना चाहिए। फिर उसमें पंचांग जब पूजन करके, पंचांग पूजन करके 6वें 8वें महीने में उसमें हवन करके, हवन पर वह चरु बना करके और उसको पति पत्नी को खिलाए। और उस समय विशेष रूप से एक संस्कार किया जाता है। वह संस्कार है कि शास्त्र द्वारा जो वनस्पति हैं उनको, उनके द्वारा मांग का उन्नयन करे। सिंदूर की जगह जो मांग है ना, उसका उन्नयन करे। उसमें क्या किया जाता है? उसमें यह किया जाता है कि उसमें कहा गया है कि सल की एक कांटा लेवे, वैसे सीक आ गया है, और जिसको हम वन सूकर कहें अथवा सियार जैसा एक जानवर होता है, उसकी पूंछ में कांटे कांटे होते हैं, सेई। तो सेई का कांटा और पीपल की कील लेकर के पीली डोरे में लिपटा करके और 3 कुशा की पिंजली बनावे,
और गूलर की 2 पिंजली बनावे। पिंजली माने ऐसे कुसा लेकर के उनको लपेट लें धागा से, छोटी छोटी ऐसे। और 2 गूलर की फल युक्त डाली लेकर के, और कुसा की नहीं मिल पाए तो दूर्वा की बना लें, ऐसा भी वर्णन कर सकते हैं। तो इनको बना करके सभी चीज मिला करके पांचों को फिर उस समय मंत्र बोलते हुए पति पत्नी की मांग में ओम भूर विनयामी, ओम भुवर विनयामी, ओम स्वर विनयामी, ऐसा कहकर के उनमें अलग अलग उनको करते चोटी इनमें भागों को, और ऐसा करके फिर उनको चोटियों बांध दे बाद में, यहां मांग को करके और इसके बाद में चोटियों बांधे। उस समय मंत्र पढ़े अयम ऊर्जा बतो वृक्ष ऊर्जीवा फलनी भव, ऐसा आचार के द्वारा निर्देश कराने के बाद में हम उसको करें। तो कहने का तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है, अयम ऊर्जा बतो वृक्ष ऊर्जीवा फलनी भवा, अर्थात तुम ऊर्जस्वल उदम्बर गूलर वृक्ष के समान ऊर्जस्वला बनो। इसके बाद में फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके